दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लगातार 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप सभी लोगों को प्रतिदिन दिया जा रहा है। उसी क्रम में आज ये छठी सीरीज़ है और आइए अब छठी सीरीज़ के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं जो भी नए कैंडिडेट हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ कि नए कैंडिडेट हमारे जुड़ते हुए जा रहे हैं। तो जो भी नए कैंडिडेट हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कल जब 7वीं सीरीज़ अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आप हमारे यहाँ जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 10 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, तो उसके लिए हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। प्रारंभ के 30 कैंडिडेट के लिए फ़ीस में 50% का छूट दिया गया है। ये जानकारी आप लोगों को लगातार पहले सीरीज़ से ही दी जा रही है। आज छठी सीरीज़ है, तो नंबर का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज। जिनकी याद हमेशा हरी रहेगी संस्मरण के लेखक कौन हैं? अमृत राय, जैनेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, राजेंद्र यादव। उत्तर हो जाएगा आपका ए, अमृत राय। जिनकी याद हमेशा हरी रहेगी, जिनकी याद हमेशा हरी रहेगी, आप यहाँ पर देखें इसमें कुल कितने संस्मरण संकलित हैं? कितने लोगों को पता है आप लोगों में से? अगर नहीं पता है तो कॉपी पेन अगर आपके पास है तो लिख लें। जिनकी याद हमेशा रहेगी, इसमें कुल 15 संस्मरण संकलित हैं। काशीनाथ सिंह का संस्मरण कौन सा है? याद हो कि न याद हो, आछे दिन पाछे गए, गपोड़ी से गपसप। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। इनमें से कौन सा संस्मरण है? इनमें से कौन सा संस्मरण होगा काशीनाथ सिंह का? आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। याद हो कि ना याद हो, आछे दिन पाछे गए। देखिए, गपोड़ी से गपसप यह भी काशीनाथ सिंह की ही रचना है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि इनमें से संस्मरण इनका कौन सा है? तो गपोड़ी से गपसप संस्मरण नहीं, साक्षात्कार है। साक्षात्कार है, ध्यान देना। वैसे याद हो कि ना याद हो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें कुल 11 संस्मरण संकलित हैं। कुल 11 संस्मरण संकलित हैं। और काशीनाथ सिंह की पहली कहानी भी कभी कभी पूछ ली जाती है। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो लिख सकते हैं कि काशीनाथ सिंह की पहली कहानी है संकट। पहली कहानी संकट है जो कृति पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखें। आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रश्न संख्या 3। आपका उत्तर हो जाएगा बी, 1974। शिकंजे का दर्द आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा डी, 2011। वैसे शिकंजे का दर्द जो सुशीला टागभोरे का है, कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि इनकी कहानी, पहली कहानी कौन सी है? तो इनकी पहली कहानी अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लें। व्रत और व्रती इनका पहला कहानी है। व्रत और व्रती इनका पहला कहानी है जो अनुभूति के घेरे कहानी संग्रह में संकलित है। अनुभूति के घेरे, अनुभूति के घेरे भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। अनुभूति के घेरे कहानी संग्रह किसका है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो सुशीला टागभोरे का है। और उसी अनुभूति के घेरे कहानी संग्रह में पहली कहानी व्रत और व्रती संकलित है। वैसे दूसरा इनका कहानी संग्रह टूटता वहम है। मान लिया ऐसा भी पूछा जाए कि सुशीला टागभोरे का पहला कहानी संग्रह कौन सा है, तो अनुभूति के घेरे है। दूसरा कौन सा है, तो टूटता वहम है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध की डायरी रचना एक साहित्यिक की डायरी का पहला अध्याय कौन सा है? तीसरा क्षण, हाशिए पर कुछ नोट्स, डबरे पर सूरज का बिंब, एक लंबी कविता का अंत। आपका उत्तर हो जाएगा ए, तीसरा भाग। एक साहित्यिक की डायरी का पहला अध्याय पूछा गया, लेकिन अगर कुल अध्याय आपसे पूछा जाए तो कुल अध्याय लिख लीजिए। कुल अध्यायों की संख्या 10 है। कुल अध्यायों की संख्या 10 है।
कभी कभी ऐसा होता है कि मन अपने को भून कर खाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मुक्तिबोध का ही है। यह कथन मुक्तिबोध का है, एक साहित्यिक की डायरी से। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न, दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय की यह डायरी किस पत्रिका में दिल्ली की डायरी स्तंभ के रूप में प्रकाशित होती थी? आपका उत्तर हो जाएगा सी, धर्मयुग पत्रिका में। धर्मयुग पत्रिका में। धर्मयुग पत्रिका का जो स्तंभ था दिल्ली की डायरी, यह प्रारंभ हुआ था 1960 में। 1960 में प्रारंभ हुआ था। धर्मयुग पत्रिका का एक स्तंभ था जिसका नाम था दिल्ली की डायरी, और उसी स्तंभ में दिल्ली मेरा प्रदेश जो डायरी इनकी है, रघुवीर सहाय उसी में लिखते थे, दिल्ली की डायरी स्तंभ में। दिल्ली की डायरी स्तंभ जो था, इसमें रघुवीर सहाय किस उपनाम से लिखते थे? सुंदरलाल, मनोहर लाल, रघुनाथ, रघुनंदन। आपका उत्तर हो जाएगा ए, सुंदरलाल। दिल्ली मेरा प्रदेश जो कि 1960 में स्तंभ शुरू हुआ, 1960 से लेकर 1963 तक लगातार रघुवीर सहाय सुंदरलाल उपनाम से लिखते रहे। और दिल्ली मेरा प्रदेश में कुल अगर अध्यायों की बात करें तो कुल अध्यायों की संख्या 7 है। जैसे पहला अध्याय है राजरथ के तले, दूसरा अध्याय है पथरीला पत्थर, तीसरा अध्याय है भाषा भ्रमजाल, चौथा है धूप हवा धूप, पांचवा है संस्कृति की झुरझुरी, छठा अध्याय है लघु मानव शिशु, सातवां अध्याय है भारी भरकम चेहरे। तो इस तरीके से दिल्ली की डायरी जो रघुवीर सहाय का है, इसमें 7 अध्याय है। इसे यह धर्मयुग पत्रिका के दिल्ली की डायरी स्तंभ में सुंदरलाल नाम से लिखते थे। चीज़ें क्लियर हैं? अमृत राय की रचना चिट्ठी पत्री भाग 2 में कुल कितने पत्रों का संकलन है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, 283। भाग 2 मैंने पूछा है, भाग 1 नहीं, ध्यान रखना, भाग 2 पूछा गया है, ना कि भाग 1। चिट्ठी पत्री भाग 2 में सबसे अधिक किसके नाम का पत्र संकलित है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र के नाम से कुल 56 पत्र भेजे गए हैं। ऐसे एक और है इम्तियाज अली, उनके भी नाम से 56 पत्र इसमें हैं। तो सबसे अधिक जैनेन्द्र, या विकल्प में अगर इम्तियाज अली होते तो जैनेन्द्र और इम्तियाज अली दोनों होते, क्योंकि दोनों के नाम 56 पत्र हैं। हरिवंश राय बच्चन अपनी आत्मकथा के तीसरे खंड का नाम क्या रखना चाहते थे? बसेरे से दूर, हंस का पश्चिम प्रवास, जीवन की आपाधापी, 10 द्वार से सोपान तक। आपका उत्तर हो जाएगा जीवन की आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हंस का पश्चिम प्रवास। मैंने कल की लाइव कक्षा में आप लोगों को हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के पहले भाग में कितने वर्षों की कहानी है, दूसरे भाग में कितने वर्षों की कहानी है, तीसरे भाग में कितने वर्षों की कहानी है, चौथे भाग में कितने वर्षों की कहानी है, और कुल चारों भागों में कितने वर्ष की कहानी है। अब मैंने बताया है अपनी आत्मकथा के तीसरे भाग को क्या नाम देना चाहते थे, चौथे भाग को क्या नाम देना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया है। यानी 10 द्वार से सोपान तक को क्या नाम देना चाहते थे, बसेरे से दूर को क्या नाम देना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कल बताया है लाइव कक्षा में। 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा में हरिवंश राय बच्चन के कितने खंड हैं? ये भी कल की लाइव कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था, 2 खंड हैं। 2 खंड हैं। पहला खंड में आप देखेंगे 1956 से लेकर 1971 तक जीवन उनका वर्णित है। 1971 से लेकर 1983 तक उनके जीवन का वर्णन है। लीक अलीक जिसका प्रकाशन 1980 में हुआ, इस संस्मरण के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 13 देखें, लीक अलीक, उत्तर हो जाएगा सी, भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल। अगला प्रश्न देखें, वन तुलसी की गंध जिसका प्रकाशन 1984 में हुआ, फणीश्वरनाथ रेणु के इस रचना का खंड कौन सा है?
पाठक राम को शब्द चाहिए, बात उन दिनों की है, मन के पर्दे पर स्मृति कण। विकल्प 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। सही उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3। पाठक राम को शब्द चाहिए, बात उन दिनों की है, मन के पर्दे पर, ये तीनों खंड वन तुलसी की गंध का है। स्मृति कण सेठ गोविंद दास का है। स्मृति कण किसका है? तो सेठ गोविंद दास का है, ध्यान रखिएगा। एक कार्यकर्ता की डायरी जिसका प्रकाशन 1972 में हुआ, इसके लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा, इसका लेखक है डी सीताराम सेक्ट्रिया। रविंद्रनाथ त्यागी की रचनाएं कौन सी हैं? खुली धूप में नाव पर, बसंत से पतझड़ तक, फांसी पर टंग गया आकाश। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर हो जाएगा आपका डी 1 2 3। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्न आत्मकथाओं का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? जो कहूँगी सच कहूँगी कमल कुमार, आरोह अवरोह सुषमा वेदी, धूप में नंगे पांव स्वयं प्रकाश। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। यहाँ पर भी आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। 3 के तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा वृत्तांत किसका है? उत्तर हो जाएगा आपका सी डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न कैसे लग रहे हैं, एक बार अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त किया करें। और 10 दिसंबर से इकाई 1 का नया बैच शुरू हो रहा है, जिसके लिए आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। प्रारंभ के 30 कैंडिडेट के लिए 50% की फीस कम कर दी गई है। कल 13 लोगों का एडमिशन हुआ था कल तक, आज सुबह में 1 लोगों का एडमिशन हुआ है, यानी कुल अभी 14 लोगों का एडमिशन हुआ है। इस 50% की छूट पर बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं अभी, तो अभी समय है आपके पास। आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। कल किसी ने कहा था कि सर वीडियो में तो आप 1-2 बार ज़रूर बताते रहते हैं, इतना बताने की क्या ज़रूरत? देखिए, डेली का डेली नए लोग जुड़ते रहते हैं, और जब तक नए लोगों तक जानकारी नहीं जाएगी वो इसका लाभ कैसे ले सकेंगे? और अधूरी जानकारी नहीं दी जाती। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि एक एक प्रश्नों पर पूरा विस्तृत बताया जाता है। तो ये हम लोगों की, हमारे यहाँ की आदत है कि विस्तृत बताते हुए चलना, ऐसा नहीं संक्षेप में कम से कम जानकारी दे दी जाए। अधूरी जानकारी आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। निम्न यात्रा वृत्तांत और लेखक का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर, पड़ोस की खुशबू रामदरस मिश्र, लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल। आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। हाँ, और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान देना, हमारे यहाँ लापरवाही नाम की चीज़ ना होती है और ना बर्दाश्त की जाती है। यानी ना तो इधर से लापरवाही होगी और ना ही कैंडिडेट की लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है तो उसका उत्तर आपको भेजना है। लाइव क्लास हो रही है, आपको प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त करनी है। आपको जितना मैटर उपलब्ध कराया जा रहा है उसका डेली का डेली आपको रीडिंग करना है तो करना है, लापरवाही नहीं। आवाज़ से मेरे आप लोगों को लग रहा होगा कि जुकाम है, फिर भी जहाँ तक हो सकता है कोशिश यही रहती है कि किसी का कोई नुकसान ना हो। और देखिए, आप लोगों को प्रतिदिन वीडियो मिल रहा है, तो इस तरीके से आप ध्यान दें कि जिस तरीके से जितनी मेहनत कराई जा रही है उतनी मेहनत आप भी करें। सुमिरन के बहाने संस्मरण के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा सी केशव चंद्र वर्मा। तो इस तरीके से आज के 20 प्रश्न थे। कल सीरीज 7 में आप लोगों से हम फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के साथ। अभी इकाई 10 चल रही है, तो इसलिए आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, संस्मरण, साक्षात्कार, डायरी, इस पर आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे 9 दिसंबर तक। 10 दिसंबर से जब इकाई 1 शुरू होगा तब वहाँ से आप लोगों को 20 प्रश्न प्रतिदिन भाषा से मिलेंगे। जब हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होगा तो 20 प्रश्न प्रतिदिन आपको वहाँ से मिलेंगे। तो यही क्रम हमारा चलता रहेगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या बैच में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे कल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।